जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल। साथियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि की इसी श्रृंखला में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो समझो। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले 3 शब्दों की। वो 3 शब्द हमारे क्या है वो समझो। पहला है हमारा गुरु, दूसरा है हमारा गुरु, ये वाला गुरु, और तीसरा है हमारा मुरारी। इस गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, आचार्य, और इस गुरु का अर्थ होता है भारी, शिखर और बड़ा। और इस मुरारी का हम सही जो रूप है वो यही होता है, ये दोनों मुरारी से। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं मुरारी तो ये गलत हो जाएगा। ये चीज हमें समझनी थी। अब अगर हम बात करें आगे, इस तरफ के जो हमारे शब्द हैं यहाँ तक, ये हमारे हैं पुरुषवाचक, ये हमारे पुरुषवाचक हैं। अब हमारे लिए स्त्रीवाचक बनाने हैं, तो जो हमारा श्रीमान है ये हो जाएगा श्रीमती। हमें एक दिक्कत और होती है, वो ये है कि जो श्रीमती लिखते हैं तो ता पर छोटी ही की पाई लगेगी या बड़ी ही की। तो साथियों, इस चीज को आज से आपका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। वो कैसे? जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो बड़ी होती है, तभी तो उसकी शादी होती है। जब वो बड़ी होती है उसकी शादी होती है, तो जब शादी होती है तभी तो वो श्रीमती बनती है। तो श्रीमती में हम हमेशा बड़ी ई का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की ही तो बड़ी होती, ये याद करने की दृष्टि से। तो ये गलत हो जाए। हमारा है सौभाग्यवान। ये जो सौभाग्यवान है, इस सौभाग्यवान का जो बनेगा वो बनेगा सौभाग्यवती। ऐसे हमारा बुद्धिमान है, तो जो बुद्धिमान है वो शब्द हमारा कौन सा है? वो है हमारा पुरुषवाचक, तो इसका बनेगा बुद्धि मत। नेक्स्ट है हमारा गुणवान, तो गुणवान का बनेगा गुणवती। धर्मवान का बनेगा धर्मवती। और शीलवान का बनेगा, शीलवान का जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा शीलमती। नेक्स्ट है हमारा महान का बनेगा महती। महती और महान में जरा डिफरेंस समझो। महती अगर जैसे हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में हम लिखते हैं जो प्रार्थना पत्र हमारा होता है विकास के लिए XYZ। अगर वहाँ पर जो बैठे हुए महोदय या महोदया हैं, तो अगर वहाँ पर महोदय बैठे हैं यानी कि जो टीचर हैं हमारे, समझो जरा, जो टीचर हैं वो अगर हमारे मेल हैं तो हम लिखेंगे महान। और जो वहाँ पर हमारी बैठी शिक्षिका हैं यानी कि महोदया हैं, अगर वो वहाँ पे बैठी हैं तो हम लिखेंगे महती। ये चीज़ समझो। ऐसे ही हमारा आयुष्मान है, तो आयुष्मान का बनेगा आयुष्मती। ऐसे हमारा है दयावान का बनेगा दयावती। और पुत्रवान का बनेगा पुत्रवती। और ये जो हनुमान है, हनुमान का नहीं बनता है, क्या? स्त्रीलिंग। और धर्मवान का बनेगा धर्मवान, जो शब्द है उसका बनेगा धर्मवती। ये चीज हो गई हमारी, ये चीज हमारे लिए समझनी थी। तो ये जो हमारा श्रीमान का बनेगा श्रीमती, और श्रीमती में बड़ी की पाई रहेगी। सौभाग्यवान का सौभाग्यवती, और बुद्धिमान का बुद्धिमती, और गुणवान का गुणवती, और धर्मवान का धर्मवती, और शीलवान का शीलमती, और महान का महती, आयुष्मान का आयुष्मती, और दयावान का दयावती, पुत्रवान का पुत्रवती, हनुमान का बनता नहीं है, और धर्मवान का धर्मवती। ये चीज हमने समझी। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा रहेगा वो क्या है? आगे की जो हमारे, देखो शब्द शुद्धि इतना बड़ा अपने आप में टॉपिक है कि यहाँ पर हलंत, अनुस्वार और हमारे विसर्ग, ये हमारे अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊं, वो समझो। ये लिखा हमारा कात्यायनी। अभी जो कात्यायनी है वो हम ऐसे लिखते हैं कात्यायनी। हम कैसे लिखते हैं? हम अगर ऐसे लिखते हैं कात्यायन, तो ये गलत हो जाए। ऐसे ही हमारा है दांड्यायन। ये जो दांड्यायन है उसमें ऐसे लिखा जाएगा
ऐसे ही हमारा है वात्सायन, वात्सायन। ऐसे ही है हमारा सांकृतायन। ये जो लफड़ा है सांकृत्यायन का, ये भाई साहब 95% शब्द गलत लिखा मिलता है, क्योंकि ये देखो सांकृत सांसकृत्यायन लिखो जाता है, और हम लिखत कहाँ है, हम लिखत ऐसे सांकृत्यायन। और ये जो विकिपीडिया है ना, उस पे भी ये ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा। और जब विकिपीडिया पर हम कोई चीज़ देख लेते हैं गूगल करके, तो हम ये मान लेते हैं कि ये शब्द हमारा कैसा है, सही है, जबकि ये शब्द गलत है, सही है। ऐसे हमारा जो है अगला जो शब्द है हमारा मौदगल्यायन। तो जो मौदगल्यायन है वो ऐसे लिखा जाएगा। इनमें सब में डबल या बन रहा है, देख लो, ये चीज समझने जैसी है। ऐसे ही हमारा है, अब हम लिखते कैसे इसे, गलत है। ऐसे ही हमारा देखो आनुपातिक, हम कैसे लिखते हैं, अनुपातिक, गलत। ऐसे ही हमारा तात्विक, तात्विक हम कैसे लिखते हैं, तात्विक, गलत, सही। ऐसे ही देखो हमारा कौटुंबिक, ये जो कौटुंबिक है ये समझो जरा, कौटुंबिक जो शब्द है वो समझो, हम कैसे लिखते हैं, कौटुम, गलत, सही। ऐसे ही हमारा जो है धारणी, तो धारणी में ऐसे लिखते हैं, ये तो सही है, और ये अगर हमने लिख दिया ये गलत हो जाए। ऐसे ही हमारा अगला है गायिका, तो गायिका ऐसे लिखा जाता है, हम कैसे लिख देते हैं, हम लिखते हैं गायिका। ऐसे ही हमारा जो अगला शब्द है दायिका, वो भी ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है नायिका, वो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला शब्द अध्यापिका, वो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है हमारा नाइन, अब ये जो नाइन है वो ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम इसके लिए ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ होता है ये नाइन वो वाली है, जैसे हमारे क्या बोलते हैं वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें क्या बोलते हैं जो नाव होते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं शादी विवाह में आते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है उसके लिए नाइन बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये जाति में चलता है नाइन धोबिन, और क्या बोलते हैं नाइन धोबिन, ऐसे करके और भी जातियाँ होंगी, तो क्या बोलते हैं वो ऐसे वाला सही है। अब हम, हाँ मालिन, ये सही है। ऐसे ही सांपिन, तो जो सांपिन लिखा जाएगा, जो सांप की पत्नी होगी वो सांपिन होगी। ऐसे ही हमारा आज्ञाकारिणी, तो आज्ञा जो कारिणी है उसमें बड़ी की पाई लगेगी। तो ये कुछ शब्द हैं। ऐसे ही अगर हम अगला बात करें वो समझो क्या है। अगली अगर हम बात करें तो जैसे तपस्विनी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम अगले लिखें मनस्विनी तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम लिखें तेजस्विनी तो ऐसे लिखेंगे। अब ये जो हमारे शब्द हैं ये जिंदगी बदलने वाले हैं। अब जैसे ये जो परीक्षा लिखा है, देखो ये जो शब्द है ये बिल्कुल सही वाले हैं। कात्यायन ऐसे लिखा जाए, दंडयायन ऐसे लिखा है, वात्स्यायन ऐसे लिखा है, सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाए, मौदगल्यायन ऐसा लिखा है, आनुपातिक ऐसा, तात्विक, कौटुंबिक, धारणी, गायिका, दायिका, नायिका, अध्यापिका, नायन, मालिन, शापिन, आज्ञाकारिणी, तपस्विनी, मनुष्यनी और तेजस्विनी, ये जो शब्द हो गए हमारे। आगे अगर हम बात करें वो समझो, ये जो परीक्षा लिखते हैं तो परीक्षा ऐसे लिखते हैं। हम कैसे, आज तक भाई साहब मैं परीक्षा ऐसे ही लिखता हूं। जब मैं स्पीड में लिखता हूं तो मैं परीक्षा ऐसे ही लिखता हूं, लेकिन मुझे पता है परीक्षा ऐसे ही लिखा जाता है।
तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगला जो हमारा सवाल, लेकिन ये भी परीक्षा गलत नहीं है, अगर परीक्षक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये चीज हमें समझ। परीक्षीकरण, परीक्षीकरण अगर हम लिखें तो भी ऐसे ही लिखें। आगे हम चले, जैसे है हमारा नरक, हम नरक ऐसे लिखते हैं जबकि नरक ऐसे लिखते हैं, ये सही है ये गलत। श्रृंगार, जिंदगी में हलचल मचा देने वाला जो शब्द है वो है श्रृंगार। जिस श्रृंगार को लेकर हमारी जिंदगी काली हो जाती है वो यही श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार? श्रृंगार, 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 कौन सा सही? इसमें जो श्रृंगार है वो यही वाला सही है, ये सब गलत है। क्यों और कैसे? देखो ये जो लगा ये री है और ये जो श्रृंगार तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें भी ये री है लेकिन इसमें ये दंतसा नहीं आएगा। अब ये जो श्रृंगार वही है जो पुरानी बिल्डिंगों को ब्यूटिशियन क्या करते हैं, नहीं बनाते, ये वही वाला श्रृंगार है। ऐसा ही हमारा हिरण्यकश्यप, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक, नेक्स्ट है हमारा अधःपतन। अधोपतन जैसा दुनिया में कोई शब्द नहीं होता। कहते नहीं तेरा पतन होगा तो पतन तो होगा, अधोपतन, अधो माने होता है नीचे, पतनो माने नीचे होता है, और भी ज्यादा नीचे जो चला जाए उसका अधःपतन होता है। अधोपतन जैसा दुनिया में कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्षौणी, अक्षौणी जो सेना थी महाभारत में वो ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही हमारा अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय। प्रत्येक प्राणी दुनिया में अद्वितीय है, चाहे वो मैं हूं या आप। जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर क्वालिटी है वो भी मेरे अंदर नहीं, ये भी है। आपकी जो रेटिना है वो मेरी रेटिना से कभी मैच नहीं करेगी, आपके जो थंब है मेरे थंब से कभी मैच नहीं करेंगे, आपका जो डीएनए है वो मेरे डीएनए से कभी मैच नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो आपके शरीर का ही हिस्सा, आपके शरीर का ही मांस आपके शरीर में लगाया जा सकता है। आपके जो जुड़वा बच्चे हैं उनका भी मांस, यानी दो बहन भाई हैं या दो भाई भाई हैं या दो बहनें बहनें हैं, अगर एक को कोई दिक्कत है शारीरिक और वहाँ पर सर्जरी की जरूरत पड़ जाए तो मांस की जरूरत पड़े तो उसके शरीर का ही मांस उसमें लगेगा, उसके जुड़वा भाई बहन का मांस भी वहाँ पर यूज में नहीं आ सकता। इतने हम यूनिक हैं और हम इस जिंदगी को नहीं समझ रहे हैं। यही हमारी क्या है, मूर्खता है। इस मूर्खता को निपटने के लिए हमें जो करना होगा वो सिर्फ यही करना है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। पढ़ाई वो तपस्या है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जिंदगी में आदमी जो कुछ कर सकता है पढ़ाई से ही कर सकता है और कुछ नहीं है। ध्यान रखना, जब पुराने ज़माने में ऋषि मुनि क्या बोलते हैं वहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए, कहाँ, सॉरी, तपस्या करने के लिए, तो जब उनकी तपस्या चरम सीमा पर होती थी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था, और जब सिंहासन डोलता था तो इंद्र महाराज क्या करते थे, वो अप्सराएं भेजते थे। तो जब अप्सराएं भेजते थे तो उनकी जो तपस्या होती थी वो भंग हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो काम मोहित हो जाते। तो जिसने काम पे पकड़ कर ली, काम का अर्थ यहाँ पर सेक्स से है, वर्क से नहीं। तो खान सर कहते हैं कि अगर बाज बनना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। समझ लो, जिंदगी बदलने वाली लाइन है, मेरी तो बदल दी। ऐसे ही है अद्वितीय, ऐसे ही अन्वेषण, ऐसे ही है अंत स्थलीय, ऐसे ही हमारा है अक्षुण, ऐसे ही हमारा है आध्यात्मिक। अब समझो, अगर इसमें आध्यात्मिक लिखा है तो यहां पर बड़ा बनेगा, लेकिन अगर अध्यात्म लिखें तो ऐसा लिखा जाएगा। तो ऐसा लिखा जाएगा। हम क्या, जो हमारे अन्वेषण हम कैसे लिखते हैं, अन्वेषण, या हम लिख देते हैं अंतः स्तरीय, ऐसे हम लिख देते हैं अब छोड़, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। ये है अध्यात्म
में अगर ऐसे लिखें तो ये गलत, लेकिन अध्यात्म लिखें तो ये सही है। नेक्स्ट है हमारा, वो समझो क्या है, उद्ग्रीव। उद्ग्रीव जो लिखेंगे उसमें हमारा ऐसे लिखेंगे, जो दा है वो हलंत होगा। ऐसे ही जो हमारा अगला शब्द है खाएंगे, ये जो चीज यहाँ पे है वो समझो क्या है। खाएंगे में ये जो है ये बिंदी जरूर आवश्यक लगेगी। ऐसे ही है हमारा पारलौकिक। पारलौकिक ऐसे लिखे, हम क्या लिखते थे, परलोक, तो हम समझ लेते हैं परलोक से परलौकिक बनेगा, जबकि गलत है, ये सही है। ऐसे ही जो हमारा है फटकरी, हम बोलते हैं फटकरी, इसका सही क्या होगा, फिटिक, सॉरी इसका होगा फिटिक करी, फिट और किरी, ये होगा फिट किरी, ना कि फटकरी। ऐसे ही हमारा हम लिखते हैं फिजूल, जबकि होता क्या फजूल, फजूल हम लिखते क्या फिजूल, गलत। ये फटकरी है ये गलत है, ये फिटकरी ठीक है। ऐसे ही है हमारा राजऋषि, राजऋषि ऐसे लिखते हैं, ये जो ऋषि है ना ये जिंदगी में बवाल मचा चुका है हर किसी के, ना पढ़ मिलता है किसी को ढंग से, ना लिख मिलता है किसी को ढंग से। ऐसे ही मेरी जिंदगी हो गई, मैं किसी को समझ में आता हूँ, क्योंकि मेरा ना ऋषि पाली है ना, रीति अनुसार हम लिखते हैं, गलत, ये हो जाएगा हमारा रीत्य अनुसार। ऐसे ही हमारा जो है अगला शब्द नायिका, ये सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारे सही सही शब्द हैं, जैसे परीक्षा लिखा जाए तो ऐसा लिखा है, नरक ऐसा, श्रृंगार ऐसे, और हिरण कश्यपु ऐसा लिखा जाए, देख लो समझ। ऐसे औद्योगिक, अधपतन ना कि अधोपतन, अक्षौणी, अक्षौहिणी, अद्वितीय, अन्वेषण, अंतस्थलीय, अक्षुण्ण, आध्यात्मिक, उद्ग्रीव, खाएंगे, पारलौकिक, फिटिकिरी, फिजूल, फजूल, राजऋष, रीत्यानुसार और नायिका। ये जो शब्द हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जरा पुरानी प्रैक्टिस सेट आप उठा के देखिएगा, उसमें एक एक शब्द आपको रखा मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा जो एग्जामिनर है वो वही शब्द पूछता है जो हमें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हर वर्ष पेपर बना रहा है, हर 6 माह पेपर बना रहा है, क्योंकि दूसरा आयोग तीसरे आयोग को भेज रहा है, चौथा आयोग 5वें आयोग को भेज रहा है, ऐसे ही पेपर इधर के उधर होते रहते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। तो जो पेपर बनाते हैं उन्हें पता है ये शब्द ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो ही पूछो ना बार बार। तो जब वो पूछ रहे हैं बार बार तो हमें पढ़ने में क्या दिक्कत है, बार बार हम वही लगा के आएंगे ना, क्या दिक्कत है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंद्रणी, तो इंद्रणी ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही हम क्षत्रियाणी लिखे, जो होती है क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रियाणी, वो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही है जेठानी, ये देवरानी जेठानी बहुत लड़ाइयां करवाती है हमें, रुद्राणी ऐसे लिखा जाएगा। देवरानी, मेहरानी, मिहितरानी, जो मिहित हम लिखते हैं, मेहतर जो शब्द होता है, मेहतर माने होता है मैला साफ करने वाला, तो मेहतर से ही हम सोच लेते हैं मेहतर, तो मेहतरानी हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इधर जो है छोटी की पाई लगती है। ऐसे हमारा तत्व में ये जो देखो डबलता है ऐसे, वैसे ऐसे तो सही अगर हम लिखें तत्व तो ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन हम जल्दी में ऐसे लिख देते हैं, दोनों सही। कर्तव्य ना कि कर्तव्य, गलत। ऐसे ही हमारा सम्माननीय, हम लिखते हैं सम्माननीय,
गलत। कहाँ गया? आगे अगर हम बात करें, वो समझो जरा, जो ऋग्वेद है वो ऐसे लिखा जाता है, ऋग्वेद। एक चीज और समझ लो, जिंदगी में जो हलचल हमारे मचाते हैं वो सिर्फ 2 ही 3 अक्षर हैं। एक तो री है, सबसे बड़ी ज्यादा हलचल ये मचाती, एक ये छा है ऐसे वाली, और एक है ज्ञा और एक है झा। तो ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, जबकि हम इन्हें एक सा ही मान लेते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ पर जो जिंदगी में जब बवाल हमारे मचता है तो वो शब्द यही है। एक तो सबसे पहली बात है, जो री बनाना आप सीख लो। देखो कतई सही वाला री ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बना देते हैं, पता ना है, कुछ ऐसे बना देते हैं, पता ना क्या चल रहा हो दुनिया में, कुछ जा समझे तेरा मैं ऐसे करते हूँ, जबकि तेरा एरा जो कुछ ना है, जब भाई साहब री है री। और हम क्या पढ़ते हैं, ऋण से ऋषि, हम भी आज तक पढ़ के आए, हमारी मास्टर साहब ने यही समझाया। लेकिन जब ज़्यादा किताबें खोजबीन करो ना तो पता लगता है। ऐसे ये बाघ भ्रम, वाणी का जो भ्रम हो जाता ना वो ऐसे होता है। ऐसे हमारा वाघ वैद, वो ऐसे होता है। ऐसे ही हमारा बाघ, ये भी जिंदगी में हलचल मचाने वाले शब्द हैं। जगत दिलास, ऐसे ही हमारा जगत द्वंद्व, जगत द्राक्ष, ऐसे ही हमारा जगत विख्यात, जगत विख्यात, जगत विख्यात। ऐसे ही हमारा भगवत भजन, ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसे ही है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अगर दूसरी, आप जब गीता प्रेस गोरखपुर की जो क्या बोलते हैं आध्यात्मिक जो ग्रंथ है वो उनमें देखो तो उसमें ऐसे लिखा होगा। ऐसे ही हमारा ये श्रीमद् गीत, ये ऐसे लिखा मैंने, उल्लंघन, उज्जैनी, ऐसे लिखा जाएगा उज्जैनी। ऐसे ही है उल्लिखित, तो उल्लिखित तो शब्द होता है लेकिन उल्लेखित नहीं होता है, ये शब्द होता ही नहीं है। तो ये जो हमारे शब्द है, जैसे क्षत्रिय का छत्राणी, जेठ का जेठानी, रुद्र का रुद्राणी, देव का जो देवर होता है देवरानी, मेहतर का मेहतरानी, तत्व ऐसे लिखा जाए, कर्तव्य ऐसे लिखा जाए, सम्माननीय ऐसा लिखा जाए, ऋग्वेद ऐसे लिखा जाएगा, बाघ भ्रम ऐसे होगा। और ये जो हमारा क्या है, बाघ वैदक ऐसा होगा, और बाघी दग्ध ऐसा होगा, जगत दिलास ऐसा होगा, जगत द्वंद्व ऐसा होता है, जगत द्रक्ष ऐसा होगा, जगत विख्यात ऐसा होगा, और भगवत भजन और भगवत वचन ऐसे होगा, श्रीमद् भागवत गीता ऐसे होगा। उल्लंघन और उज्जैनी और उल्लेखनीय, ये जो उज्जैनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे आगे अगर हम बात करें तो वो शब्द जरा और देख लो। ये जो शब्द है ना ये बहुत मजे दिखा, संकृत, संकृत, संकृति ऐसे लिखा है। संक्रमण जब हो जाता है बैक्टीरिया वायरस का, जैसे अभी जो कोरोना चल रहा है, ये जो संजीव जो है वो ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है, वो है हमारा जैसे बर्तन है, या सन्निहित है, या संतुष्ट है, या क्या बोलते हैं संविधान है, या संलग्न है, या हमारा पुल्लिंग है। ये जो पुल्लिंग है ना
ये आज तक हम गलत लिख के आए हैं, लेकिन आज के बाद हमारे लिए क्या करना, गांठ बांध लेनी है इस शब्द की कि हम गलत नहीं लिखें। सन्निहित ऐसे ही लिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और सन्निकट भी हम ऐसे लिखेंगे, सन्निकृष्ट। और संविधान ऐसे ही लिखेंगे। और संलग्न जो जुड़ा हुआ तो वो ऐसे ही है। पुल्लिंग हम ऐसे लिखते हैं, पुल्लिंग ये गलत है, पुल्लिंग ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही है जो हमारा महान लाभ, यानी कि जो महान लाभ है वो ऐसे होगा। परमेष्ठी ऐसे लिखा जाएगा, नैष्टिक ऐसे लिखा जाएगा। और हमारा जो है आनुषंगिक वो ऐसे लिखा जाएगा। कब इत्री ये जो शब्द है ये बीटीसी से आज तक पीएचडी जब कर लोगे तब तक यही पूछेंगे। वो क्यों पूछें वो समझो, क्योंकि उन्हें पता है जो हम गलती करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। कैसे, एग्जामिनर को हम लिखते हैं कवि, हमने लिख दिया कवि, वो हमसे कह रहा है लिखो कवित्री, हम लिख देते हैं कवित्री। बस अब बवाल जिंदगी मचना चालू। कैसे, देखो जब हम कवि में छोटी पाई लगा रहे हैं तो जो कवि है इसमें छोटी पाई लगाई, अब हमारे लिए लिखना है कवित्री। तो जो कवि है वो छोटा तो था पहले, कब, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, अब हो गई उसकी शादी। तो जो कवित्री लिखा जाएगा वो अब ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है जिंदगी में हमने भी बहुत बवाल झेले हैं, अब तुम भी तो झेलो। तो ये जो कवि है उसकी जो इत्री है तो कब पे जो ऐसे करते हैं, ऐसे अभ्यास करो कम से कम 20 पेज का, तब सीख पाओगे। ऐसे लिखा जाए कवित्री। कवि की जो पाई है वो जस्ट हटाओ, इत्री छोड़ दो, यानी इत्री से हम करेंगे स्त्री, इत्री से हम समझेंगे इत्री। कवि से हटाओ जो कवि है और इत्री जोड़ दो, वो ही क्या बन जाएगी, कवित्री। ऐसे ही है हमारा पूजनीय, पूज्य से लिखा भाई साहब जिंदगी में बवाल बच जाएगा, पूजनीय होता है। अनंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी गलत, सही। आधीन, राधे तूने कौन तपस्या की, हे राधे, हे राधे बड़ी भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक का पालनहार वो तेरे अधीन। जब ये अधीन हम लिखते हैं तो भाई साहब जिंदगी क्या होती है, संकट पड़ जाती है। राधे तू बड़ी भागनी, राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक का स्वामी तेरे अधीन। अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। ऐसे ही है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरम माने कहते हैं जो हमारी चमड़ी है उसके लिए, और जो चमड़ी है चरमोत्कर्ष कहते नहीं, चरमोत्कर्ष सुख मिलेगा। तो जो चरमोत्कर्ष सुख है वो किसमें मिलता है, जो चर्म से चर्म जब टकराती है वो चरमोत्कर्ष सुख होता है। यानी कि जो हमारी रति क्रिया होती है, जब रति हम करते हैं, जब क्या बोलते हैं, काम कीड़ा में जब पुरुष और स्त्री जब लगता है तो उसके लिए हम चरमोत्कर्ष कहते हैं। आगे समझो, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान होता क्या है, अंतर्ध्यान। बाल्मीकि, सही, वाल्मीकि गलत। ज्योत्सना,
लिखते क्या है? ज्योति सना। ऐसे ही है हमारा रसायन, हम लिख देते हैं रसायन। रसायन, ये जो रसायन है ना, इसी से हम क्या समझते हैं कि ये रासायनिक बनेगा, जबकि बने क्या? रासायनिक। ऐसे ही जो हमारा अगला शब्द है वो समझो, पारलौकिक। हो गया सारी, पारलौकिक। नेक्स्ट है हमारा बर्तन। भाई साहब जिंदगी में ऐसी की तैसी कर देगा ये बर्तन, 1000 जगह आप देख लेना बर्तन ऐसे ही लिखा होगा। बर्तन भंडार, सही क्या होगा? ये वाला। और ये वाला अगर लिख दिया ये वाला, तो ये जो बर्तन है ये ठीक है। ऐसे ही हमारा गत्यावरोध। गत्यावरोध अगर लिखा संकट खड़ा, गत्यावरोध सही। ऐसे ही है हमारा श्मशान। श्मशान, श्मशान हम लिखेंगे, हम लिखते का शमशान, भूमि जहां हमारी अंत्येष्टि होती है, भूमि। गलत सही। ऐसे ही हम लिखते हैं आखिरी, ये तो सही है, हम क्या लिखते हैं? आखिरी। आखिरी इच्छा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा शब्द है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वो समझो। ये जो लिखा है जुलूस, जुलूस ने मचाया बवाल। ये जुलूस निकल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी, सही। जुलूस गलत। अब ये जो भर्तृहरि जो है, भर्तृहरि, भर्तृहरि होता है, भर्तृहरि ऐसे लिखा जाए। इंदिरा ये जो लिखा है इसमें आने होती है लक्ष्मी। और ये जो इंदिरा है ये है इंद्र की पत्नी। ऐसे ही हमारा ये जो मुख्यतः, हम कैसे लिखते हैं? गलत। ये इंद्रा दोनों से ही अपने साथ देखना जहां पे जो अर्थ आए। दवाइयां, गलत सही। ऐसे ही है हमारा मेघनाथ। मेघनाथ गलत। मेघनाथ, मेघ माने होते हैं बादल और नाद माने होती है गर्जना। जब मेघ की गर्जना होती है उसे मेघनाथ कहते हैं। ऐसी एक कैलाश। अब ये जो कैलाश है वो समझो, ये कैलाश दो तरीका लिखा जाता है। ये जो कैलाश है और ये जो कैलाश है दोनों सही हैं। ये है हमारा हिंदी में और ये है हमारा संस्कृत में। ऐसे ही है हमारा इन्होंने। तो इन होने, तो जो इन्होंने हम लिखते हैं वो यहां पे लगा देते हैं, ये गलत है। इन्हों, ये सही है। किन्होंने, ये सही है। ऐसे ही हमारा तात्कालिक, ये ऐसे लिखा जाए। चार दीवारी गलत। चार दीवारी सही। ऐसे ही है हमारा ज्ञानेंद्रियां, ये सही। ऐसे ही है हमारा सलोचना, गलत। होता क्या है? सुलोचना। तो ये जो कुछ शब्द हैं ये आज हमने पढ़े समझे।
और हम आपके लिए अब धीरे धीरे सारे टीचर्स की व्यवस्था कर रहे हैं। तो साथियों, अब जो व्यवस्था है वो कुछ यूनिक ढंग से होगी, और ये जो आपके लिए लाइट की दिक्कत आ रही है और इसमें भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका पूरा ग्रेट मंत्रा परिवार आपका आभार व्यक्त करता है कि आप इस हमारी इतनी छोटी सी व्यवस्था में, कोई हमारी विशेष व्यवस्था नहीं है कि साहब डिजिटल बोर्ड है या क्या है, इसमें भी आप हमारी सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमारे 650 प्लस जो सब्सक्राइबर हैं, आपसे हाथ जोड़ के मैं मांग रहा हूँ, अगर आप हमारे 800 कर रहे हैं तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये ऐसी बदल के रख दूंगा कि पूछो मत। और आप नहीं करेंगे तब भी हम बदल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि बस हमारा तो एक ही लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन। जो भी हमारा टीचर यहाँ पर पढ़ाएगा वो आपके सिलेक्शन की बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट भी देगा आपके लिए। आप सिर्फ जुड़े रहिएगा हमसे, आपके पूरे पूरे नंबर की गारंटी हम दे रहे हैं, 1 नंबर की गारंटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षक की वहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। 30 में से 30 हम नहीं दिला सकते, लेकिन 30 में से 29 इस बात की हमारी गारंटी होगी। 30 में से 30 तो हम नहीं दिला सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन 30 में से 29 हम दिलाएंगे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, मैथ हो या हिंदी हो। जो भी टीचर आएगा वो पूरे पूरे नंबर की आपकी बात करेगा, लेकिन 1 नंबर छोड़ के। तो साथियों, आप इसके लिए एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो आपके पर्सनल लोग हैं उनसे कहिएगा कि हम ऐसी विकट परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ कंटिन्यू रहे हैं। और आप 600 लोग हैं, अगर आप 600 में मान रहा हूँ, 652-53 हैं, अगर आप 600 अपने पर्सनल से एक से अगर आप कह रहे हैं आगामी क्या बोलते हैं 2 दिन में, तो पता कितने हो जाएंगे? 1200 और 50 दूनी 100, 1300 लोग हो जाएंगे। और 1000 पे हमारे लिए लाइव स्ट्रीम मिलेगी। अगर आप लाइव स्ट्रीम पढ़ने के इच्छुक हैं, यानी कि लाइव क्लास, यानी कि मैं आपका यहाँ पर कंप्यूटर रख के, लैपटॉप रख के आपकी लाइव कमेंट्स देखूंगा और उसके जवाब दूंगा, तो उसके लिए सिर्फ आपके लिए आप एक स्वयं हैं। और ऐसा दुनिया में कोई प्राणी नहीं है जिसका मित्र या सखा या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या भाई या अपने के समान ही जो जिसे मानता हो, उसके चैनल उसमें जाके आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उससे कह दीजिएगा कि आप सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि 1000 जब हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हमें लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, और लाइव स्ट्रीम जब मिलेगी तो मोटिवेशन का लेवल हमारा और बढ़ जाएगा। ये कक्षाएं हम आपको दे रहे हैं, ये पैसों के लिए नहीं दे रहे हैं। पैसे के लिए काम करने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जो हमसे छोटे हैं या जो हमसे बड़े हैं, उनका सिर्फ सिलेक्शन हो जाए एक बार, बस यही हमारे यहाँ से विनती है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।